सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी आज का विषय सबके सुख का अपने मन में जो भी भाव बनाएगा, सच मानो वह जन खुद भी निश्चित सुख से भर जाएगा। सत्संगत भला करो सबका प्रभु, सबका सब विधि हो कल्याण। रोजाना सत्संगत हम ये भाव रखते हैं, लेकिन सत्संगत जब कर्मों में, जब मन में सबसे पहले ये भाव आते हैं, फिर वो मन के भाव कर्मों में आते चले जाते हैं। सबके भले की कामना, वसुदेव कुटुंबकम, सारा ही संसार मेरा परिवार है। ये भाव सत्संगत सुने तो बहुत हैं, अब अपनाने का समय आ गया है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संगत कहते कि इतनी अच्छी बातें सब कही जा चुकी हैं, समय अब उनको अपनाने का है। तो एक संत के अंदर ऐसे परोपकार के भाव, ये हरदेव वाणी के माध्यम से सच्चे पातशाह ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि सबके लिए जो सुख अपने मन में हम लाएंगे तो खुद भी सुख से भर जाएंगे। तो इसलिए सत्संगत संत परोपकारी होता है, सबके भले की कामना करता है और भला करने के लिए तत्पर भी रहता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संगत नर सेवा नारायण पूजा का भी आशीर्वाद देते हैं कि अगर आप आज सारा संसार सत्संगत पूजा की अनेकों विधियां अपना रहा है, यात्राओं पे भी जा रहा है, व्रत भी रख रहा है और कितने कितने प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्संगत स्वयं त्रिलोकीनाथ समय के पैगंबर धरा पर आकर स्वयं पूजा का विधि बता रहे हैं कि इस पूजा से प्रभु की पूजा हो जाती है। कैसे सत्संगत? नर सेवा। जो हम ये नर देख रहे हैं अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में और कहीं आते जाते हुए, इनकी सेवा करनी है। नर सेवा, ऐसे विनम्र भाव से आदर सत्कार करते हुए मानव मात्र की सेवा। हम देखें प्यारी सत्संगत, जितने भी संत महात्मा पीर पैगंबर सब ने हर तरह से सेवा की। कितने कितने सत्संग हम देखा, महर्षि दयानंद जी, मदर टेरेसा, सारा जीवन दुखियों की, दीन दुखियों की सेवा करते रहे और आज उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। ये संत प्रेरणा देने के लिए आते हैं कि एक इंसान का जीवन ऐसा होना चाहिए। फिर कहीं मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये तो बोलने की बातें, ऐसा जीवन हो कैसे सकता है? तब सत्संगत ये संत प्रैक्टिकल रूप में अपना वो जीवन जी के बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि संत परोपकारी होते हैं। सबके हित का अपने मन में जो भी भाव लाएगा, सच मानो वह संत खुद भी सुख से भर जाएगा। भला कीजिए। सत्संगत एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर हम जैसी आवाज देते हैं वैसी उधर से भी सुनाई देती है। तो इस संसार में जैसा भी हम व्यवहार करेंगे वैसे ही सत्संगत हमें प्राप्ति होगी। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जैसे सत्संगत एक संत जब अपने गुरु से प्रेरणा लेकर के, गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेकर के इस संसार में विचरण करता है और अपने कर्मों के द्वारा इस संसार को संदेश देता है कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसे भाव लाए जा सकते हैं, ऐसा जीवन जिया जा सकता है, परोपकार वाला, मिलवर्तन वाला, तो सत्संगत वो गुरु का प्रचार बन जाता है। उसका जीवन खुद भी सुख से भर जाता है। सत्संगत जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे भाव हम अपने मन में लाएंगे, सत्संगत वैसी ही हमें प्राप्तियां होती चली जाएंगी। इसलिए रोजाना सत्संग में जाना होता है तो हम ये अपना सबक पढ़ते हैं ताकि हम इसे कर्मों में ला सके कि भला करो सबका प्रभु, सबका सब विधि हो कल्याण। तो सत्संग से निकलने के बाद हमने उसको प्रैक्टिकल रूप देना है कि प्रभु से तो अरदास की, अब मैं भी भला करने वाला बनूं, मैं भी दूसरे को सुख देने वाला बनूं। किसी सुखी को देख करके कभी दुखी वाले भाव मेरे मन में ना आए कि ये इतना सुखी कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। और किसी दुखी को देखकर कि ये तो अच्छा, इसके तो कर्म ही ऐसे थे, ये दुखी हो गया, ऐसे कभी नहीं, ऐसी सोच कभी नहीं लानी। सबके भले की हर तरह से जैसा सतगुरु
सबको समान रूप से देखते हैं कि गुर सिख गुर दी आँख नाल वेखे। वही नजरिया हमने अपने जीवन में लाना है, अपनी सोच में लाना है, तभी सत्संगत हम सुख से सरोवार हो जाएंगे। हमारे मन में सुख का वास होगा और हम खुद भी सुख देने वाले बन जाएंगे। एक संत महात्मा का जीवन कि जिसे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहते हैं कि जैसे एक निरंकारी संत महात्मा कहीं मार्केट से निकले तो सारे खड़े हो जाएं कि देखो कैसे एक संत जा रहा है, एक परोपकारी संत जा रहा है जिसके हृदय में सबके लिए हमेशा भला करने के लिए सबसे मीठी वाणी बोलकर ऐसा प्यारा निरंकारी संत जा रहा है। ऐसा सत्संगत सतगुरु हमारे से चाहते हैं। आओ अरदास करें, प्रयास करें, सतगुरु माता जी जैसा आप चाहते हैं वैसा ज्ञान हमारे जीवन में वैसे ही समझ आए और हम अपने गुरु का प्रचार बन पाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।